एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है। वो अपने कस्टडी में किसी से भी और कुछ भी कबूल करवा सकती है। इन दिनों दिल्ली दंगे को लेकर एक न्यूज बहुत जोरों शोरों से गोदी मीडिया में चल रही है कि ताहिर हुसैन ने यह कबूल किया कि दिल्ली दंगे में उसका हाथ था, दिल्ली दंगा करवाने में उसने लोगों को भड़काया। ये न्यूज आज जोरों शोरों से गोदी मीडिया में चल रही है और चलाई जा रही है। इसको लेकर के बहुत चर्चा भी हो रही है और दिल्ली पुलिस को उसने ये जानकारी दी है। ये दिल्ली पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस इस तरह से बता रही है। दोस्तों, जैसे ही ताहिर हुसैन का बयान आया, भक्तों की टोली नाचने लगी। अब ताहिर हुसैन इसका दोषी है या नहीं, ये फैसला तो अदालत करेगी, ये अधिकार अदालत का है। लेकिन जहरीले सोच के लोग अभी से अपने फैसले देने लगे हैं। दोस्तों, एक बात बता दे, हम यहाँ पर ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं तो मैं कोई ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं ताहिर हुसैन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं अंधभक्तों का सपोर्ट करूंगा। मैं सपोर्ट करता हूँ सच्चाई का। मैं बात करूंगा जुल्म के खिलाफ। अगर किसी पे जुल्म होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, मेरे भारत देश का रहने वाला, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर उस पर नाहक जुल्म होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे माटी का वो लाल है, हमारे भारत का वो वासी है। हमारे पास कोई पक्षपात नहीं है। हम पत्रकारिता करते हैं और जो पत्रकारिता का तरीका है, जो हमको बताया गया है, वही पत्रकारिता हम करेंगे। हम किसी की भक्ति, किसी की चापलूसी करने वाले नहीं हैं। अगर ताहिर हुसैन दोषी है तो अदालत उसे सजा देंगी और अगर वो बेगुनाह है तो एक दिन वो भी बरी हो जाएगा, जैसे कि और भी लोग 20-20 साल के बाद बाइज्जत अदालत से बरी हुए हैं। लेकिन हम वो सच्चाई सामने लाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं लाती, गोदी मीडिया जिसे दबा देती है। ये खबर, ताहिर हुसैन की यह खबर बाहर आते ही गोदी मीडिया ने उसे मुजरिम और आरोपी लिखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, आपको याद होगा कर्नल पुरोहित ने अपना कबूलनामा दिया था और बाद में वो अपनी बात से पलट गए थे। उस समय भक्तों ने क्या कहा था आपको पता है? आइए हम आपको बताते हैं। असीम आनंद के वक्त और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वक्त भक्तों ने क्या कहा था, आइए हम आपको पूरी तरह से बताते हैं, आप खुद समझ जाओगे ये कितने दोगले किरदार के लोग हैं। ये आपको पूरी तरह से पिक्चर सामने आ जाएगी। पुलिस कस्टडी में जो बयान लिखवाए जाते हैं, अक्सर अदालतों में वो बयान बदल दिए जाते हैं, बदल जाते हैं और ये अक्सर करके देखा गया है और इन बयानों की कोई वैल्यू नहीं होती। आरोपी यही कहता है कि यह बयान मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती मारपीट करके लिखवाया है, इस बयान से हम सहमत नहीं है, वो आरोपी अदालत में यह कहता है। दोस्तों, खबर है 2008 की, जब कर्नल पुरोहित, असीम आनंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में थे और पुलिस इन्हें पूछताछ कर रही थी। कर्नल पुरोहित ने यह कबूल किया था, कन्फेंस किया था, मालेगांव बम धमाकों का, मक्का मस्जिद का, अजमेर शरीफ दरगाह का मैं मास्टरमाइंड हूं, यह कर्नल पुरोहित ने खुद कबूल किया था। एक अखबार की खबर है, आई वॉज मालेगांव मास्टरमाइंड एडमिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। मैं मालेगांव का मास्टरमाइंड था, यह कर्नल पुरोहित ने कबूल किया। और फिर जब वो अदालत गया, वहां वो अपने बयान से पलट गए और ये कहा कि मुझे मारा गया, मुझे टॉर्चर किया गया और जबरदस्ती यह बयान मुझसे लिखवाया गया और यह भी कहा गया कि तुम अगर बयान नहीं दोगे, कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। ये असीम आनंद और पुरोहित ने कही थी। ये नासिक जेल में बंद था और सीबीआई ने इससे सवाल किए थे, मगर बाद में इसने भी कहा कि मैं सीबीआई से मिला ही नहीं। ये अपने सारे बयानों से पलट गया। ये मालेगांव कांड की बात थी और मक्का मस्जिद ब्लास्ट को भी इसने कबूल किया था, लेकिन फिर बाद में वो अपनी बात से पलट गया था। यह खबर सियासत में छपी थी, देखिए आपके स्क्रीन पर सियासत की खबर है। मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट केस, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित टर्न बैक फ्रॉम हिज कॉन्फेशन। इसने पहले यह कबूल किया कि मैं असीम आनंद से मिला था और फिर इसने पलटी मार दी और कहा कि मैं उसे जानता भी नहीं। यह बयान मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। तो उस वक्त ये भक्त बड़े बड़े दावे करते थे कि पुलिस कस्टडी में जो भी बयान लिया जाता है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोर्ट में इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होती।
जबरन यह बयान लिया जाता है। ये सब लोग बेगुनाह है, निर्दोष है, इनका कोई गुनाह नहीं है, ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते और चीखते थे ये भक्त। उस समय इनकी राय अलग थी और इस वक्त इनकी राय अलग है। असीम आनंद को भी सुन लीजिए। बयान में पलटा असीम आनंद, मक्का मस्जिद मालेगांव समझौता एक्सप्रेस में धमाके की साजिश रचने का अदालत को कबूलनामा सौंपने वाला स्वामी असीम आनंद अपने बयान से पलट गया है और उसने एनआईए और एटीएस पर शारीरिक एवं मानसिक दबाव डाल मन मुताबिक बयान लिखवाने का आरोप लगाया है। और उसने ये भी कहा कि ना मैं सरकारी गवाह बनना चाहता था और ना मैंने किसी गुनाह को कबूल किया। ये सब झूठ है। उस वक्त यही भक्त थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि देखो कैसा अन्याय हो रहा है, पुलिस जबरदस्ती गलत बयान लिखवा रही है, और हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये लोग वैसे नहीं है, ये बेगुनाह है, इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। ये वो दोगले चरित्र के लोग हैं, इधर कुछ है और उधर कुछ है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि इन्होंने कर्नल पुरोहित ने साफ कहा कि एटीएस ने मुझे धमकाया, अगर मैं बयान नहीं दूंगा तो इनकाउंटर में वो मुझे मार देंगे। इन लोगों का बयान देकर पलटना, ये भक्तों के लिए ये जो दिए गए ये बयान झूठे थे, क्योंकि वहां पर मामला असीम आनंद, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था और ये कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और ये भाजपा के मानने वाले थे। आज भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर केस चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक फोटो, ये ताहिर हुसैन, कपिल मिश्रा, वही कपिल मिश्रा जिन्होंने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा था कि ट्रंप जब तक है तो हम खामोश है, ट्रंप के यहाँ से वापस जाने के बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। वही ये कपिल मिश्रा है जो ताहिर हुसैन के साथ में फोटो में दिख रहे हैं और साथ में आपको खालिद सैफी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर देख के ऐसी लगती है कि तीनों की अच्छी खासी दोस्ती है। ये खालिद सैफी जो है, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। जब खालिद सैफी गिरफ्तार किए गए थे तो वो अपने पैरों पर चल कर के गए थे और जब अदालत में उनको पेशी के लिए लाया गया तो व्हील चेयर पर वो बैठ करके आए। आप देख सकते हैं उनके पैरों पे कैसे प्लास्टर्स बने हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से खालिद सैफी को मारा गया है पुलिस के द्वारा। अब ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी बुरी जब मार पड़ती है तो ऐसी मार पड़ने के बाद में कोई भी पुलिस कस्टडी में जैसा चाहे वैसा बयान दे सकता है और पुलिस वैसा बयान उनसे लिखवाती है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई आपके सामने हमने तफसील से रखी है, आपके समझ में आया। अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसे कामों में सपोर्ट करना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुल्म किसी पर भी हो, जुल्म आखिर जुल्म है। दोस्तों, हम सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं और हम हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।